नंबर 9 जो है वो बाकी नंबर से डिफरेंट क्यों है और नंबर 9 किन डेट्स का नंबर होता है? ये जल्दबाज तबीयत के मालिक हैं। इनको जो भी चाहिए फौरी चाहिए, सब्र इनके अंदर नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि लॉयल नंबर है या रिलेशनशिप्स में कैसा रहेगा, फ्रेंडशिप्स में कैसा रहेगा, तो उस लिहाज से ये नंबर कैसा होता है? इनको कंपेयर या फिर चीटनेस बर्दाश्त नहीं है। ये जब ताल्लुक को लेके चलेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग लेके चलेंगे। जहाँ पे ये नजर आया कि सामने वाला पर्सन मुझे चीट कर रहा है या मुझे मुकम्मल मुयस्सर नहीं है, वो मेरे लिए मुकम्मल नहीं है, लॉयल नहीं है, ये उस ताल्लुक को छोड़ देंगे। और इनके लिए छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी जल्दी छोड़ देंगे। चाहे वो कोई भी मुकाम है ना, इनके लिए जंग है और वो जंग इन्होंने जीतनी है। चाहे वो मोहब्बत की जंग या रिश्तों की जंग है, कोई भी जंग है, ये जीतने के लिए पैदा हुए हैं। नंबर 9 होता है वो सक्सेस के लिहाज से कैसा नंबर है? ये ज़िंदगी में सक्सेस, अचीवमेंट, कामयाबियाँ बड़ी आसानी के साथ अचीव कर लेते हैं अगर ये फोर्सेस में चले जाएं। इस साल क्या 9 नंबर वालों को शादी कर लेनी चाहिए? 9 नंबर वालों के लिए ये साल वैसे भी लकी रहने वाला है, खासतौर पे शादी के मामले में, किस्मत के मामले में, लक के मामले में। और कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो इन्हें इस साल कामयाबी ज़रूर मिलेगी। नंबर 9 जो है वो बाकी नंबर से मुख्तलिफ क्यों बनता है और क्या इस तरह की बातें जो 9 नंबर के बारे में कभी सामने आई नहीं है? हाई अथॉरिटी पे नंबर है और ये सबसे लकीस्ट नंबर समझा जाता है एस्ट्रोलॉजी में भी, नंबरोलॉजी में भी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ कल पे आज़म मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि नंबर 9 वालों के लिए 2026 साल कैसा रहेगा, नंबर 9 वालों के टॉक्सिक ट्रेट्स क्या होते हैं और नंबर 9 वालों को कौन से नंबर सबसे ज़्यादा सूट करते हैं। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमने डिफरेंट नंबर्स पे बात कर ली है, हमने एक प्रॉपर सीरीज़ चलाई थी न्यूमरोलॉजी की, तो आज फाइनली बारी है नंबर 9 की, लास्ट नंबर है। आप मुझे बताएं कि नंबर 9 जो है वो बाकी नंबर से डिफरेंट क्यों है और नंबर 9 किन डेट्स का नंबर होता है? अच्छा, डिफरेंट ये इसलिए है कि ये कंप्लीशन का नंबर है। ओके। कंप्लीशन का कैसे? 9 को हम किसी भी नंबर के साथ जोड़ते हैं ना, तो वो नंबर आएगा। यानी ठीक है। 9 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 2 के साथ जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक ठीक है। है। 9 को 9 के साथ जमा भी करेंगे ना तो अगेन 9 ही 9 ही आएगा। आएगा। ये ठीक नंबर है। कंप्लीशन का है। हम्म। एस्ट्रोलॉजी में इसको मरीख के साथ रिलेट करते हैं और जो लोग किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा होते हैं, इनका लकी नंबर 9 होता है। इसको ठीक है। कब्रियाई का नंबर भी कहते हैं। ओके। अब देखिए कि नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक जितने भी नंबर है ना, उनके बाद एक ही नंबर आता है 9, जो कंप्लीट है। इसके बाद कोई नंबर नहीं है। ठीक। ये सबसे सुपीरियर है, अथॉरिटी पे है और ये सबसे लकीस्ट नंबर है, और पावरफुल नंबर है? पावरफुल नंबर है। इसको कायनात की उन तवानाइयों से जोड़ा जाता है जो बहुत जल्दी डिकोड नहीं होती, यानी आसानी के साथ डिकोड नहीं होती। ठीक है। और ये मरीख का नंबर है जी। ऑल राइट। और किन डेट्स का नंबर बनता है? जो लोग किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा होते हैं, उनका ये लकी नंबर रहता है। ऑल राइट। लेकिन अभी जो आपने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर नंबर है ये बाकी नंबर्स की निस्बत, लेकिन क्या ये एग्रेशन वगैरह में किस तरह का होता है, नेचर किस तरह का होता है इसका? ये मरीख जो है ये अग्रेसिव नेचर की तबीयत का एक सायारा है। ठीक है। इन लोगों के अंदर भी ना अग्रेसिवनेस पाया जाता है। ठीक है। सुपीरियर ये इसलिए है कि अल्लाह ताला के 99 सिफाती नाम है। अब 99 को जब हम जमा करते हैं ना तो वो 9 ही आता है। ठीक है। रब की कब्रियाई के साथ भी इस नंबर को जोड़ा जाता है। ठीक है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली या नमरोलॉजिकली देखा जाए तो इन लोगों के अंदर भी ना अग्रेसिवपन, गुस्सा, तशद्दुद, मारपीट आम लोगों की निस्बत ज्यादा रहता है। ठीक है। जी। और इनके टॉक्सिक ट्रेट्स क्या होते हैं नंबर 9 के? ये जल्दबाज तबीयत के मालिक हैं। इनको जो भी चाहिए फौरी चाहिए, क्विक चाहिए, सब्र इनके अंदर नहीं है। ये इनके नेगेटिव ट्रेट है। ठीक है। इसी वजह से ये ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं। और अक्सर ये होता है कि एक काम को कि कंप्लीट नहीं कर पाते और दूसरे काम की तरफ भाग खड़े होते हैं, इसलिए ये अधूरे काम रह जाते नाकाम हैं। हो जाते हैं। लेकिन ये किसी भी काम की शुरुआत करने से नहीं घबराते, दलेर होते हैं, जिंदा दिल होते हैं। ठीक है। अगर इनके सामने कोई दो लोग लड़ रहे हैं ना, जो कमज़ोर है ये उनका साथ देंगे, उनकी तरफ जाके लड़ेंगे। वो इनको जानता तक नहीं है या ये उसको जानता तक नहीं है, लेकिन जो कमज़ोर है उसके साथ लड़ेंगे, ठीक है। उसकी तरफ से ये लड़ेंगे।
सो ये मुकाबला करने वाले हैं, बहादुर हैं, दिलेर हैं। और ये इनकी पॉजिटिविटी ये भी इनकी है। पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि लॉयल नंबर है या रिलेशनशिप्स में कैसा रहेगा, फ्रेंडशिप्स में कैसा रहेगा, तो उस लिहाज से ये नंबर कैसा होता है? देखें, लॉयल्टी के मामले की बात करें ना, तो इनकी नेचर या फितरत ये है कि डू एंड डाई। ठीक जो है। चाहिए वो मुकम्मल चाहिए। हम्म। इनको जो कंपेयर या फिर चीटनेस बर्दाश्त नहीं है। हम्म। ये जब ताल्लुक़ को लेके चलेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग लेके चलेंगे। जहाँ पे ये नज़र आया कि सामने वाला पर्सन मुझे चीट कर रहा है या मुझे मुकम्मल मुयस्सर नहीं है, वो मेरे लिए मुकम्मल नहीं है, लॉयल नहीं है, तो ये उस ताल्लुक़ को छोड़ देंगे। और इनके लिए छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी जल्दी छोड़ देंगे। सो ओके। इनके लिए रिलेशनशिप वाले मामलात, मोहब्बत वाले मामलात या रिश्तों वाले मामलात, वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन में होते हैं। ठीक है। चाहे वो कोई भी मुकाम है ना, इनके लिए जंग है और वो जंग इन्होंने जीतनी है। चाहे वो मोहब्बत की जंग या रिश्तों की जंग या कोई भी जंग है, ये जीतने के लिए पैदा हुए हैं। ऑल राइट। अच्छा, वैसे कहा जाता है कि ये अट्रैक्टिव होते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? 100% ये बात सच है। ये बहुत खूबसूरत होते हैं क्योंकि मरीख जो है ये मर्दों के साथ रिलेट किया जाता है। 6 नंबर को ज़ोहरा को औरतों के साथ रिलेट किया जाता है, जबकि 9 नंबर को मर्दों के साथ रिलेट किया जाता है। ठीक है। इसको ब्लड के साथ भी रिलेट किया जाता है। अब जब ब्लड का इनकी बॉडी में प्रॉपर फ्लो होता है ना, तो ये इनके अंदर अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। खूबसूरत होते हैं, मेहनती होते हैं, जंगजू तबीयत के होते हैं, तो इसलिए ना इनको बहादुर, वैसे भी मर्दों की जो फिजिकली शनाख्त है वो बहुत खूबसूरत है। ठीक तो है। 9 नंबर के लोग हैं, ये खूबसूरत होते हैं। ऑल राइट। और इनको कौन से अपने करियर्स चूज करने चाहिए? देखिए, फोर्सेस से मुतल्लिका अगर ये शोबों में चले जाएं, मैकेनिकल शोबों में ये चले जाएं, मरीख के शोबा, ज़मीन का शोबा जो है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है वो शोबा, कोई भी फोर्स का शोबा है वहाँ पे ये चले जाएं, तो ये इनके लिए बेहतरीन रहते हैं। कौन से ऐसे काम हैं जिनसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए नंबर 9 को? देखिए, ये कोई भी काम कर सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जिससे इनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। इनके अंदर ना लोगों से काम लेने की जो सलाहियत है वो अल्लाह ताला ने रखी हुई है। ठीक इस है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो ये काम नहीं कर सकते। हर काम को शुरू कर सकते हैं, बहादुरी के साथ आगे लेके बढ़ सकते हैं, लेकिन मसला वहाँ पे खड़ा होता है जहाँ पे इनका फोकस डिफोकस होता है। एक काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीशन के मराहल में है, तो इनको फौरी तौर पे दूसरे काम की जिम्मेदारी मिल जाती है या दूसरे काम की तरफ ये भाग जाते हैं। ठीक है। इसलिए इन्हें अक्सर नाकामी का सामना करना ऑल पड़ता है। राइट। और कहा जाता है कि ये काफी स्पोर्टिव नंबर होता है। देखिए, स्पोर्टिव नंबर तो है ही है, ठीक है। लेकिन जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो भी इसी नंबर के मतहत आते हैं। यानी जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, या कोई भी स्पोर्ट्समैन है, कोई भी स्पोर्ट्स की फील्ड है, वो नंबर 9 के अंदर ही आती है। और जो नंबर 9 होता है वो सक्सेस के लिहाज से कैसा नंबर है? ये ज़िंदगी में सक्सेस, अचीवमेंट, कामयाबियाँ बड़ी आसानी के साथ अचीव कर लेते हैं। ख़ास तौर पे अगर ये फोर्सेस में चले जाएं, प्रॉपर्टी से जुड़े किसी काम में चले जाएं, टेक्निकल काम या इंजीनियरिंग से जुड़े किसी काम में चले जाएं, तो वहाँ पे ये लोग कामयाब ज़रूर होते हैं। ठीक है। इन लोगों को ना डू एंड डाई वाली सिचुएशन से देखा जाता है। यानी जिस डोमेन में भी मौजूद है ना, इन्होंने सबसे ऊपर जाना ही जाना है। अगर नहीं गए ना, तो उसके लिए ये जंग लड़ेंगे और ये जंग जीत जाते हैं। ठीक है। जी। और क्या मतलब अगर एक से ज़्यादा 9 हो किसी के उसमें डेस्टिनी नंबर में या चार्ट में? अच्छा, एक से ज़्यादा जब 9 नंबर आता है ना, तो वो फिर इनको फिज़िकली हेल्थ इश्यूज़ देता है। फिज़िकली हेल्थ इश्यूज़ में क्या देता है, चूँकि ये जल्दबाज़ है ना, तो इनके अंदर वो नंबर की जो अग्रेसिवनेस है वो पाई जाती है, इसलिए इनको चोटें जल्दी लग जाती हैं। रोड एक्सीडेंट इन्हीं लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं, और कट बॉडी के ऊपर लगना इन्हीं लोगों का ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पे ख़वातीन की बात करें तो उनकी बॉडी के ऊपर कट लगता ही लगता है, ख़ास तौर पे जब वो प्रेगनेंसी में सजीरियन बच्चे 9 नंबर की ख़वातीन के ही होते हैं। मतलब ज़्यादातर ख़वातीन जो 9 नंबर के साथ रूल कर रही होती है ना, उनका सजीरियन होगा ही होगा। ऑल राइट। और रूहानियत की अगर बात की जाए तो उसमें किस तरह का नंबर है ये? अच्छा, रूहानियत की बात करें ना, तो इसको सबसे टॉप पे रखा जाता है। ओके। एवन के केतु को रूहानियत के साथ लिंक किया जाता है, जुपिटर को रूहानियत के साथ लिंक किया जाता है, लेकिन मरीख जो है ये सबसे टॉप पे आता है। ठीक है। ये रब के बहुत करीब होते हैं। ठीक है। और ये रूहानियत में अचीवमेंट, सक्सेस बड़ी या जल्दी जो है वो हासिल कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या ये नंबर कभी नेगेटिव भी होता है? देखिए, जब ये नंबर नेगेटिव होता है ना, तो ये फिर लड़ने वाली सिचुएशन में आ जाता है। ठीक है। बिला वजह लड़ना शुरू कर देता है, बिला वजह इनके अंदर गुस्सा और अग्रेसिवनेस आ जाता है, और फिर ये हर किसी से लड़ते हैं और गुस्से में अपने बनते कामों को भी ख़राब कर लेते हैं, नुकसान कर लेते हैं। मोबाइल पड़ा है तो गुस्से में फेंक देंगे। छोटी सी मिस्टेक है, छोटी सी गलती की वजह से
वो फिर अपना काम ख़राब कर लेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ लड़ना स्टार्ट कर देंगे, या जिसकी भी चीज़ को जो गुस्से की वजह से बड़ी जल्दी ख़राब कर लेते हैं, और ये इनके अंदर कमज़ोरी पाई जाती है। ओके, अच्छा ये तो हो गई वीकनेस, इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है फिर? स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं ना, तो ये जिस मामले में भी होते हैं ना, उसको बड़े अच्छे अंदाज से अचीव हुँ, कर लेते हैं। ठीक ठीक है। है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोई जॉब है, हुँ, कंपटीशन का एग्ज़ाम है, तो इनके लिए वो जो सिचुएशन होगी ना, डू एंड डाई वाली हुँ, होगी। वो उसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेके चलेंगे। इनकी प्लानिंग और इनकी मैथमेटिकली जो हुँ, कैलकुलेशन होती है, वो बहुत उम्दा होती है। उसी प्लानिंग और उसी मैथमेटिकली कैलकुलेशन की मदद से ना, ये अपने हर काम को बड़े अच्छे तरीके से अचीव कर लेते हैं, और ठीक ये है। बहादुर होते हैं। ऑलराइट, और इनके कंपैटिबल नंबर्स कौन-से होते हैं? अच्छा, कंपैटिबल जो नंबर हैं, जो भी नंबर 1 है, नंबर 3 है, नंबर 6 है, ये इनके लिए कंपैटिबल नंबर कहे जाते हैं। ठीक है, नंबर 2 इनके लिए अनलकी रहता है, नंबर 4 अनलकी रहता है, नंबर 7 थोड़ा-सा अनलकी रहता है, ठीक नंबर है। 8 जो है वो इनके लिए एवरेज रहता है, लेकिन 8 वालों के लिए। हुँ। नंबर 9 ठीक नहीं रहता, लेकिन 9 वालों के लिए ठीक 8 रह जाता है। ऑलराइट, ठीक है। और अगर शादी की बात की जाए तो ये इस साल क्या 9 नंबर वालों को शादी कर लेनी चाहिए? देखिए, 9 नंबर वालों के लिए ये साल वैसे भी लकी रहने वाला हुँ, है, हुँ। ख़ास तौर पे शादी के मामले में, किस्मत के मामले में, लक के मामले में, और कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो हुँ, इन्हें हुँ। इस साल कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जहाँ तक शादी की बात है, इन्हें ज़रूर शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, और कौन से कलर्स जो हैं वो इनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं? कौन से कलर्स जो हैं वो इनको बिल्कुल सूट नहीं करते? अच्छा, सुर्ख कलर इनके लिए कहा जाता है कि वो लकी रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लकी नहीं रहता। ठीक है, जो बिल्कुल सुर्ख का डार्क शेड है ना, वो इन्हें नहीं पहनना चाहिए। ठीक सुर्ख है। के लाइट शेड इनके लिए हुँ, हुँ, हुँ। लकी रह जाते हैं, या फिर बाकी जो है लाइट कलर जितने भी हैं, वो हुँ, ये हुँ। वियर कर सकते हैं, वो लेकिन इनके लिए। एज़ सच कोई नेगेटिव इनके लिए अ, कलर नहीं है? नहीं, सैटर्न का जो नंबर है, यानी ब्लैक कलर, वो इनके लिए सम टाइम अनलकी रह हुँ, जाता है। या बहुत ज़्यादा जो डार्क रेड है, सुर्ख है, वो हुँ। इनके लिए थोड़ा-सा अनलकी रह जाता है। ठीक है। कौन सी ईयर्स में इनको बूस्ट मिलेगा? अच्छा, जो नंबर भी 1, 3, 6 या 9 के ऊपर आते हैं ना, हुँ, उस साल इन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है। लेकिन जो 9 का साल होता है ना, उस हुँ। साल में इन्हें अपने काम के मामलात में लड़ाई-झगड़े देखने को ज़रूर मिलते हैं। अब जैसे अच्छा। लास्ट 2025 गुज़रा है, हुँ, इसमें हुँ, हुँ। हमने डिफरेंट जंगें देखी। ये हुँ, 9 का साल था, ठीक है? ओके। हमने इंडिया और पाकिस्तान की जंग देखी, ईरान और अमेरिका की, इसराइल अच्छा, के वैसे साथ। अब लिंक भी हो रहे हैं जी, एग्रेशन से, जो आपने जी। लिंक किया था ना, कि अब वो इस साल के हिसाब से भी वैसे लिंक हो रहे हैं नंबर। बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली जो अंगारक योग चल रहा है, वो हुँ, भी इसी नंबर के अकॉर्डिंग है ना। तो अच्छा। अभी हमने लास्ट टाइम भी अंगारक योग की बात की थी, उसके बाद मैंने 4 से 5 जो है ना, हुँ, हवाई जहाज़ क्रैश हुए हैं अभी 1-2 दिन के अंदर। आने ओके। वाले डेज़ में भी इस तरह के वाक़यात जो हैं, वो देखने को मिल हुँ, हुँ, सकते हैं। ये मरीख़ की जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं ना, वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हुँ, होती हुँ, हैं। वो हुँ, कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है? वो यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। यानी इज्तिमाई तौर पे कत्ल-ओ-गारत, मौत, हादसात, हुँ, रोड हुँ, एक्सीडेंट, इस तरह के वाक़यात होते हैं, और ये मरीख़ की नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से ही होते हैं। आज भी एक जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और उसकी वजह से भी कुछ जानी नुकसान हुआ। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं, हुँ, वो हुँ, नंबर 9 की ही वजह से होते हैं। और ठीक है। इन लोगों के अंदर ना, मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया ना, डू एंड डाई वाली सिचुएशन हुँ, होती है। जहाँ पे भी हैं, जीतना है, और हुँ, अपनी कामयाबी के जो झंडे हैं ना, वो गाड़ने ही गाड़ने हैं। ठीक है। स्पोर्ट्समैन हैं, तो इन्होंने वो मैच जीतना ही जीतना है। हुँ, ज़ाहिर सी बात है, सामने भी स्पोर्ट्समैन है, लेकिन एक तो जीत जाएगी, लेकिन ये स्पोर्ट्स की फील्ड है, फिर आर्मी की फील्ड है, फोर्सेस, हुँ, हुँ, जो भी लोग वर्दी पहनते हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन के मामले में आता है, चाहे वो हुँ। लड़ने के मामले में आता है, ये नंबर 9 के साथ रिलेट किया जाता है। ऑलराइट, ठीक है। अब इसी तरह अगर बात की जाए स्टोन्स की, तो इनको कौन-सा स्टोन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा इनके अच्छा, लिए? इनके लिए ना रूबी जो पत्थर है, हुँ, वो सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है। ठीक है, रेड कोरल भी ये पहन सकते हैं, वो भी हुँ, इनके लिए बेस्ट रहता है। लेकिन हुँ, स्टोन के मामले में ये देखा जाता है कि हर इंसान की ये ना डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है। जैसे हुँ, 9 है, 18 है, 27 है। सो उनके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग देखना ज़रूरी हो जाता है कि ये स्टोन इस इंसान को सूट करेगा कि नहीं करेगा। अब रूबी जो है, या रेड कोरल है, हुँ, ये सारे 9 नंबर के लोगों को सूट नहीं करेगा। हाँ, 5-6% लोगों को, यानी 10 में से 6 लोगों को सूट कर जाएगा, लेकिन 3 या 4 लोगों को सूट नहीं करेगा। इसलिए देखना पड़ता है कि किस इंसान को ये स्टोन सूट करेगा या नहीं करेगा। ऑलराइट, और इसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं नंबर अच्छा, 9 की? इनके लिए जो बेस्ट बेस्ट रेमेडी है ना, इन्हें ब्लड का सदका देना चाहिए। यानी ओके। मर्द हज़रात जो हैं, हुँ, हुँ,
वो 9 के साथ रूल करते हैं, उनके अंदर अग्रेसिव और गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो कोशिश करें कि 3 माह में 1 दफ़ा जो है अपना ब्लड डोनेट डोनेट। लाज़मी करें। ठीक ये है। इनके लिए सबसे बेस्ट है। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर सुर्ख कलर की कोई भी चीज़ सदका कर सकते हैं। हुँ, जैसे गोश्त लेके किसी को दे सकते हैं, परिंदों को डाल सकते हैं। हुँ, अगर ये इतने अमीर नहीं हैं तो फिर ये लाल मसूर की दाल लेके या लाल कलर में कोई भी चीज़ लेके सदका हुँ। कर सकते हैं, वो इनके लिए बेस्ट रहने वाली है। ठीक है। अच्छा, नंबर 9 जो है वो बाकी नंबर से मुख्तलिफ क्यों बनता है? और क्या इस तरह की बातें जो 9 नंबर के बारे में कभी सामने आई नहीं है? अच्छा, नंबर 9 बाकी नंबरों से मुख्तलिफ इसलिए है कि ये तो, जैसे मैंने सबसे पहले बात की कि इस जी, नंबर को किसी भी नंबर के साथ जब हम जमा जोड़ें तो करते हैं ना, हाँ, 9 ही नंबर आता है। 9 ही आता जी। है। ठीक है? ये किसी के साथ भी मिल-जुल जाता है, घुल-मिल हुँ, जाता है। हुँ। ठीक है? ये इस नंबर की एक खूबी है। ठीक है। दूसरा मुनफ़रद इसलिए भी है कि इसके बाद कोई दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जो इस नंबर को बीट करे। हुँ, ये यही हाई एंड है। अथॉरिटी पे हुँ, हुँ, नंबर है हुँ। और ये सबसे लकीएस्ट नंबर समझा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में भी, न्यूमरोलॉजी में भी। हुँ, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, बहुत मशहूर हैं, हुँ, कैरो। उनके अकॉर्डिंग जो है ना, नंबर 9 की जो अ, कायनाती एनर्जीज़ हैं, हुँ, हुँ, कायनाती जो रेज़ हैं, हुँ, वेव्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कोई इंसान अगर इसके अकॉर्डिंग अपने आप को बना ले, तो उसकी जो अपनी फिज़िकली बॉडी है, हुँ, हुँ। वो जिस काम में, जिस चीज़ में, जिस जगह पे भी हाथ डालेगा ना, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। ये वेरी नाइस। वाइब्रेशंस को समझते हैं, वाइब्रेशन से लोगों को हील कर सकते हैं। ख़ास तौर पे मेडिकल से जितने भी शोबे हैं, वो हुँ, नंबर हुँ, 9 के अंडर ही आते हैं। हुँ, जहाँ पे एक तरफ ये जंगजू सयारा है, जंगो-जदल का सयारा है, हुँ। दूसरी तरफ ये लोग हील करने के भी हैं। ठीक है? ऑलराइट। हॉस्पिटल जो है वो नंबर 9 के अंडर आता है, हुँ, हॉस्पिटल में जुड़े जो डॉक्टर्स हैं वो हुँ। नंबर 9 के अंडर आते हैं। सो ये नंबर बहुत पॉजिटिव समझा जाता है। ऑलराइट। वैसे हम लोगों ने नंबर्स की इतनी बात वगैरह की है। मुझे ये बताइएगा कि न्यूमरोलॉजी की, नंबर्स की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है? अच्छा, नंबर्स की जो इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें ना, तो ये नंबर आपको ज़िंदगी के हर मुकाम पे, हर जगह पे सपोर्ट कर रहे होते हैं। हुँ, अगर आप किसी अनलकी डेट को किसी हुँ, जगह पे इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं, तो वो हुँ, आपका काम नहीं होगा। लेकिन अगर डेट आपको सपोर्ट कर रही है, तो हुँ। 99% चांसेस हैं कि उस दिन आपको कामयाबी लाज़मी मिलेगी। ठीक है। नंबर की इम्पोर्टेंस रहती है। अब नंबर कायनात का वो ज़ुबान है जो हुँ, एनर्जीज़ में बात करती है, या हुँ। कायनात नंबर्स की सूरत में आपसे बात कर रही होती है। ठीक है? ठीक है। तो नंबर्स की अपनी एक एनर्जी है, अपनी एक वाइब्रेशंस है, ये हर जगह पे मौजूद रहती है। मिसाल के तौर पे हम कोई गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक हुँ, स्पेसिफ़िक नंबर होता है। बिल्कुल। हमारे नाम का जो एक अदद है, हुँ, उसका एक नंबर है। वो नंबर हमारी ज़ात के अंदर कहीं न कहीं खूबियाँ या ख़ामियाँ लेके आता है। हमारे मोबाइल का जो डिजिट है, वो कोई ना कोई एक नंबर होगा ना। हुँ, इसी तरह इस दुनिया में कोई भी चीज़ है, चाहे हुँ, कंप्यूटर की ज़ुबान की हम बात कर लें, 0-1 बाइनरी जो सिस्टम है, वो नंबर्स के ऊपर ही बेस कर रहा है ना। बिल्कुल। तो ये कायनात नंबरों के बेस पे ही आगे चल हुँ, रही है। हम सूरह फातिहा की बात कर लेते हैं, तो उसमें 7 आयतें हैं। हुँ, बिस्मिल्लाह की बात कर लेते हैं, तो उसमें 19 हरूफ हैं। ठीक है? इसी तरह कलमे हैं, तो वो 6 हैं। हुँ, अ, आयतुल कुर्सी के जब हम आदात को जोड़ते हैं हुँ, या देखते हैं, तो उसमें 9 हरफ हैं। सितंबर की बात कर लें, सितंबर 9वां महीना है। अब इसमें आप अल्फ़ाबेट्स को काउंट करेंगे हुँ, ना, हुँ। तो 9 अल्फ़ाबेट्स हैं। ओके, माँ की कोख में बच्चा 9 महीने तक ज़िंदा रहता है। रब्बुल आलमीन जो लफ़्ज़ है, इसमें हुँ, 9 कायनात का एक नंबर है। ओके। रब्बुल आलमीन जब रब की किब्रियाई के साथ हम जोड़ते हैं, तो ये नंबर फिर हुँ, इस तरह से अपनी वजूद को जो है ना, वो बताते हैं कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। सो ये नंबर प्रोटेक्शन का भी है, हुँ, ये नंबर आपको आगे लेके बढ़ने का भी है, हुँ। और इस नंबर के बहुत ज़्यादा अफ़ादियत है। सारा कुछ यहाँ पे नहीं बताया जा सकते हैं, एक ही पॉडकास्ट में नहीं बोला जा सकता। तो आप लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? अच्छा, इनके लिए मैसेज ये है कि ये अपने अंदर थोड़ा-सा ठहराव पैदा करें, ठीक है। क्योंकि ये जहाँ पे भी हैं, जिस मुकाम पे भी हैं, इन्हें जल्दी से आगे बढ़ना है, हुँ, हुँ, और हुँ, ये चीज़ अक्सर इन्हें परेशान कर देती है, रिश्तों के मामले में, हुँ। सेहत के मामले में, सक्सेस के मामले में, या मतहतों से काम लेने के मामले में। ठीक है। ये मतहतों से काम तो बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन मतहत इनसे नाखुश रहते हैं, इनके अग्रेसिवपन की वजह से, हुँ, इनके गुस्से की वजह से। ठीक है। इन्हें इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। ऑलराइट। बाकायदगी के साथ अपना चेकअप लाज़मी करवाना हुँ, चाहिए, क्योंकि इन्हें इनके गुस्से की वजह से ना ब्लड प्रेशर से जुड़े अक्सर मसाइल देखे गए हैं, क्योंकि नंबर ठीक है। 9 के लोगों हुँ, के अंदर हुँ। ब्लड प्रेशर का मसला हमेशा
पाया जाता है। जैसे 30 को क्रॉस करते हैं तो इनके अंदर ये इशू आ जाता होता है। इन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, सदका इन्हें लाजमी देना चाहिए, ठीक है। और ये इनके लिए मैसेज है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा है आज का भी, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।